तो क्या संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मोदी शाह की छुट्टी तय है? क्या यह मान लिया जाए कि मोदी शाह के युग का अंत अब होने वाला है? क्योंकि 21 जुलाई वो तारीख बताई गई है जहां पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और यही संजय जोशी हैं जिनको लेकर संघ अड़ा हुआ है, लेकिन मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है। जितना विरोध मोदी शाह ने अभी तक संजय जोशी का किया है या फिर कहें कि संघ का किया है, 2014 से सरकार बनने के बाद में इतना टकराव कभी भी आरएसएस और बीजेपी में नहीं देखा गया था। आखिर ये टकराव इतना क्यों? क्या मोदी शाह की नजरअंदाजी ज्यादा ही हो गई है कि वो कोई भी बात आरएसएस की नहीं मान रहे हैं, या फिर खास तौर पर संजय जोशी की बात को वो नकार रहे हैं? और संघ भी क्यों संजय जोशी के नाम को लेकर अटका हुआ है, जबकि मोदी शाह खुद संघ की पसंद हैं, संघ से निकले हुए लोग हैं? तो आखिर क्यों अब मोहन भागवत मोदी को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं, वो अमित शाह खुद साइडलाइन होने की बात कर रहे हैं? इसके पूरे समीकरणों के आखिर मायने क्या हैं? क्या यह मान लिया जाए कि एक नए युग की शुरुआत अब बीजेपी के अंदर होने वाली है? क्योंकि देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कई सारे समीकरण बन रहे हैं, एक बात नहीं बल्कि कई सारे समीकरण हैं। एक तरफ मोहन भागवत का ये कह देना कि 75 की जब आपकी उम्र हो जाए तो आपको बधाई नहीं बल्कि विदाई के बारे में सोचना चाहिए और आपको साइडलाइन हो जाना चाहिए। और इसी एक तरफ अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, एक तरफ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है, संघ और मोदी शाह आमने सामने हैं। तो ये तमाम अगर समीकरणों को आप जोड़ दें और संजय जोशी मोदी शाह की दुश्मनी को आप जोड़ दें तो आप इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का हो गया तो फिर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उनकी एक जो है वो बीजेपी में नहीं चलेगी। और न सिर्फ मोदी जी रिटायर होंगे, अगर मोदी जी का रिटायरमेंट होता है तो अमित शाह का भी साथ साथ रिटायरमेंट होगा। इस बात का ऐलान अमित शाह ने खुद कर दिया, ये कहकर अपना रिटायरमेंट प्लान बता करके वो रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे। भाई, रिटायरमेंट की बात मोदी जी की चल रही है तो आप आगे क्यों आ रहे हैं? तो क्या मोदी जी के साथ साथ अमित शाह का रिटायरमेंट भी होगा? इस बात की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद नजदीक है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लंबित पड़ा हुआ था, इस पर जेपी नड्डा जो है अभी तक आसीन है इस पद पर, लेकिन अब ये बदला जाना है। और मोदी शाह चाहते थे कि उनकी पसंद के व्यक्ति को ये कमान मिले, लेकिन आरएसएस यहाँ पर अभी तक अटका हुआ है। तो ये देखना भी दिलचस्प है कि अगर मोदी शाह ये पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो फिर शायद मोदी जी से कुर्सी खाली करवाना संघ के लिए भी आसान बात नहीं होगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संघ ने अपनी पसंद का बना दिया तो फिर मोदी जी को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में बदलाव की बात है, अगर संजय जोशी को कमान मिलती है तो संगठन में बदलाव होगा, मोदी शाह की छुट्टी होगी, कैबिनेट में बदलाव होगा और यहां तक कि नया प्रधानमंत्री, नया गृह मंत्री देश में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की बात भी चल रही है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री नए तरीके से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी शाह की छुट्टी होगी तो न सिर्फ मोदी शाह की छुट्टी होगी बल्कि मोदी शाह के चहीते नेताओं की, चहीते मंत्रियों की और चहीते मुख्यमंत्रियों की भी छुट्टी होगी। पिछले कार्यकाल में यहाँ पर मोदी शाह ने कई राज्यों में सरकारें बनाई और अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बनाए और दिल्ली से ही उस सरकारों को चलाने के आरोप भी लगते हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर घमासान मचा रहा और आरएसएस ने अपना कब्जा जमा लिया तो मोदी शाह का तो द एंड है। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि वेदों उपनिषदों का वो अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो ये स्वेच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि जब आपकी दाल गलेगी नहीं तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन भी बचेगा नहीं। जिस तरह से एक समय में मोदी शाह ने कहें तो संजय जोशी को साइडलाइन कर दिया था और एक सीडी कांड उनका उछाला गया था और उसमें आरोप लगे थे कि मोदी गुट ने ही उसको उछाला था। उसके बाद में संजय जोशी की तमाम तरीके से आपने देखा कि एक तरीके से विदाई हो गई, सभी पदों से उन्होंने संन्यास ले लिया, इस्तीफा दे दिया, और या फिर इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया। उनकी इतनी ज्यादा वजीहत उसमें हुई कि वो इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, लेकिन बाद में आकर वो सीडी जो थी वो झूठी साबित हुई और संजय जोशी ने वापसी की, अपने संघ से काम करते रहे और संघ भी उसकी वफादारी के सबूत देना चाहता है। तो सवाल यही है कि जिस संजय जोशी को बदनाम करने में कोई कसर मोदी शाह गुट ने नहीं छोड़ी थी, अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो संजय जोशी के पास में अपना बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि संजय जोशी को कमान मिलती है तो वो बदला
जरूर लेकर कहेंगे। हालांकि बीच बीच में संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी की है और तमाम पुराने विवादों को हटकर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो यही है कि इसी वजह से तो संजय जोशी को कमान मिलने देना नहीं चाहते हैं और 2005 के बाद से एक बार भी कहा यह जाता है कि मोदी शाह और संजय जोशी के बीच में कोई भी मुलाकात नहीं हुई है, यानी कि बिल्कुल उन्हें आउट कर दिया गया था। तो ऐसे में अब क्या संजय जोशी आकर मोदी शाह को क्लीन बोल्ड कर देंगे, उनको बिल्कुल आउट कर देंगे? और क्या मजबूरन, जब संजय जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था, तो क्या मजबूरन इस बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और मजबूरन ही उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये तमाम जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान बताया ये उनको मजबूरन करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, न सिर्फ मोदी शाह की विदाई होगी, इसके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, कई जो है संगठन में बदलाव होंगे, यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्रालय में बदलाव होंगे और देश को नया प्रधानमंत्री भी मिल सकता है। देखिए, हालांकि बीजेपी और मोदी जी के जो खास नेता हैं वो यही दावा कर रहे हैं 2047 तक का विजन आपने सुना होगा। 2047 तक के विजन बताने की बात क्या है? 2047 तक के विजन बताने की बात यह है कि 2047 तक बीजेपी रहेगी और 2047 तक बीजेपी में मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा अभी निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में साफ किया कि 15-20 सालों तक कोई भी वैकेंसी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है और उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। क्या कार्ड खेला? कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक समीकरण बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी जी गए तो बीजेपी डूब जाएगी, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहना चाहिए। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 75 साल वाला रूल आखिर बनाया किसने था? वो मोदी जी ने बनाया था और कितने नेताओं को इसी रूल के माध्यम से वो साइड लाइन कर चुके हैं। लेकिन एक दिन सबका आता है, तो क्या मोदी शाह का दिन आ चुका है या फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल कर इमोशनल कार्ड खेलकर या अपना दबदबा बीजेपी के अंदर बनाकर संघ को पीछे धकेल कर अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मनपसंद का बनाएंगे और आने वाले समय में भी वो ऐसे ही इमोशनल कार्ड खेलते रहेंगे और बीजेपी पर अपना कब्जा बनाए रहेंगे। लेकिन ये कब्जा उनका कब तक चलेगा? क्योंकि बीजेपी के खुद नेता ऐसे भी हैं जो मोदी शाह का विरोध करने लगे हैं, जो अभी भी जो यहाँ पर अगर कहा जाए तो मोदी शाह की विदाई के पक्ष में है और संजय जोशी का समर्थन कर रहे हैं, खासतौर से संघ से जुड़े हुए नेता। तो ये देखना अब बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वाकई अब मोदी शाह की विदाई का समय आ गया है और एक नए युग की शुरुआत अब बीजेपी में होगी, या फिर मोदी शाह अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी जो है वो दो गुटों में भी बंटती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।